हाय दोस्तों, एक बार फिर से रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का 7वां चैप्टर, जिसमें आज का चैप्टर का नाम है बैठक व्यवस्था। और आज हम ले रहे हैं इसका तीसरा टॉपिक। ठीक है, जिस तरीके से हमने पहला टॉपिक सीखा था रेखीय क्रम व्यवस्था यानी एक रेखा में, और दूसरा सीखा था हमने वृत्ताकार व्यवस्था यानी कि वृत्त में। ठीक, और आज हम सीख रहे हैं तीसरा भाग, जिसमें आज हम सीखेंगे वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था होता क्या है ये समझ लेते हैं अपन, फिर उसके बाद सीखेंगे बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, इसका लास्ट में ले लेंगे क्वेश्चन, इसी टॉपिक में आज हम सीखेंगे। तो क्या होता है वर्गाकार या आयताकार? अब वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है अपना जिसकी 6 भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ठीक है, ये होता है वर्गाकार। जैसे कि अपन देखते हैं डाइस है ना, सांप सीढ़ी खेलने वाला डाइस, वो होता है वर्गाकार, जिसकी कैसी 6 भुजाएं कैसी होती है, सेम होती है, बराबर। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें दोनों तरीके से दे सकते हैं। जैसे हमने वृत्ताकार सीखा था, ठीक है, उसी प्रकार से वही दिशा चलेगी। जैसे कि अंदर की ओर बैठे हैं, ठीक है, कब अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, तो अंदर की ओर बैठे होंगे तब कैसी दिशा चलेगी, ये चलेगी बाएं ओर, और इस साइड से चलेगा ये दाएं ओर। ठीक है, अब क्या चलना है, अब बाहर की ओर बैठे हैं व्यक्ति, किसी में, इसमें ही वर्गाकार। ठीक है, अब बाहर व्यक्ति बैठे हैं, कौन सी तरफ, बाहर की ओर। जब व्यक्ति बाहर की ओर है तब क्या चलेंगे हम, इस साइड तो चलना है, लेकिन क्या चलना है, दाएं, और इस साइड चलेंगे तो बाएं। ठीक है, जो हमने सीखा था वृत्ताकार में उसी प्रकार से, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये सीख लिया हमने क्या, वर्गाकार। अब आयत देख लेते हैं। आयत, आयताकार या आयत एक ही होता है। आयत की क्या होती है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, ये आमने सामने की भुजाएं सेम है, ये आमने सामने की भुजाएं सेम है। अब क्या इसके अंदर की ओर बैठ रहे हैं अपन, क्या अंदर की ओर, तो क्या होगा, इस साइड चलेंगे तो वही होगा बाएं, और इस साइड चलेंगे तो दाएं। ठीक, अब बाहर की ओर बैठ रहा है व्यक्ति, किसमें, आयत, आयत में, ठीक है, आयताकार में, बाहर की ओर। बाहर की ओर बैठ रहा है तो क्या चलेगा, इस साइड चलेगा तो दाएं हो जाएगा अपना, और इस साइड चलेगा तो बाएं हो जाएगा। दोनों में क्या है, जब आयत बोल रहा है तो आयत बनाएंगे, जब वर्ग बोल रहा है वर्ग बनाएंगे, दिशा वही चलेगी सेम दोनों की। जब बाहर की ओर बोल रहा है तो दाएं इधर, बाएं इस साइड, और अंदर की ओर बोल रहा है बाएं इस साइड, दाएं इस साइड, वही सेम इसमें। ठीक है, ये सीख लिया अपन ने क्या, वर्गाकार और आयताकार। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुभुजाकार व्यवस्था, इसमें कैसी दिशा चलेगी। तो इसमें देखते हैं अपन, ये भुजा बना लेते हैं अपन कुछ इस तरीके से। ये भुजा बनानी, ठीक है। अब अंदर की ओर बोलना है तो यही चलेंगे अपन बाएं, और इस साइड चलेगा दाएं। ठीक है, और कब बोला है, अंदर की ओर। तो बाहर की ओर बोल रहा है तो बाहर की ओर बोलेगा तब क्या चलेंगे अपन, बाहर की ओर, इसी दिशा में चलेंगे। ये दाएं चलेगा तब ये दाएं हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा सा फंडा है जो अपन ने वृत्ताकार में सीखा था वही है। ठीक है, बाहर की ओर चलेंगे तब क्या, दाएं साइड हो जाएगा, बाएं साइड हो जाएगा, सेम इसमें सेम इसमें। ठीक है, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे बहुभुजाकार हो। ठीक है,
और जब अंदर की ओर चलेगी तो ये आएगा बाएं, ये आएगा दाएं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब इसका ले लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं अपन। चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, कौन है? चार मित्र, चारों मित्र चार मेज के क्या बैठे हैं? चारों ओर बैठे हैं। ना तो बाहर बोला है ना तो अंदर बोला है, तो दोनों डायग्राम हम बना लेते हैं। ये अपना आयत है, ठीक है, कब? जब अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। और यहां ले लेते हैं अपन बाहर की ओर, यह है बाहर की ओर। ठीक है, आ गया होगा समझने के लिए क्या? जब ना तो अंदर बोले ना तो बाहर बोले, इस स्थिति में क्या करना है अपन को? दोनों बना लेना है ना, अंदर की ओर भी बाहर की ओर भी। अंदर की ओर बिठाते हैं चारों मित्रों को, ये, और बाहर की ओर बैठेंगे तो ये। ठीक है, जब बाहर की ओर बैठेंगे ये चलेगा अपना दाएं, ये चलेगा अपना बाएं। ठीक है, जब अंदर की ओर बैठेंगे ये चलेगा अपना बाएं, ये चलेगा अपना दाएं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को और आगे। चार मित्रों को अपने बिठा दिया, अंदर की ओर भी बाहर की ओर भी। अब क्या करना है? जो रमेश है, ठीक है, सुरेश के दाईं ओर है। ठीक है, जो रमेश है सुरेश के कौन से? दाईं ओर। पहले सुरेश को बिठाना पड़ेगी। ठीक, अब सुरेश के दाईं ओर कौन है? रमेश है, तो दाईं ओर इस साइड चलेंगे, ये आएगा अपना रमेश। ठीक है, अब आगे बोला है जो महेश है लोकेश के बाईं ओर है। ठीक है, पहले लोकेश को बिठाना पड़ेगी। ठीक है, लोकेश के बाईं ओर, तो बाईं ओर चलेगा, बाईं ओर आएगा क्या? महेश। ठीक है, अपन ने इनके कैपिटल आगे के नाम के कैपिटल अक्षर से दर्शा दिया है। जैसे यो आएगा रमेश, यो आएगा सुरेश, यो आएगा लोकेश, यो आएगा महेश। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसमें बिठा दिया। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है? जो रमेश है, ठीक है, सुरेश के दाएं ओर है, तो सुरेश है। ठीक है, सुरेश के कौन है? दाईं ओर में जाएगा रमेश। ठीक, अब क्या है? सॉरी, बाहर बताना है, जो आएगा अपना सुरेश, जो आएगा रमेश। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? जो लोकेश है, लोकेश भाई के कौन सी ओर? बाएं ओर है, तो ये आएगा अपना लोकेश, ये होगा बाएं, बाएं ओर कौन हो जाएगा? अपना महेश। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? तो कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं ये बताना है। अब तो ये भी बैठे एम, महेश और सुरेश बैठे। ठीक है, लोकेश और राजेश बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं वही। ठीक है, अब क्या है? जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, जो लोकेश है सुरेश के कौन से? बाईं ओर है, तो लोकेश कैसे बाईं ओर है? ये लोकेश कैसे बाईं ओर है, तो लोकेश सुरेश के कैसे? बाईं ओर है, तो सुरेश के कौन से? बाईं ओर है। ठीक है, सही है। इसमें देख लेते हैं, जो लोकेश है, ठीक है, सुरेश के कौन से? बाईं ओर है, तो ये हो गया अपना बाईं ओर। इससे भी क्या चला? बाईं ओर। तो दोनों डायग्राम अपने कैसे? सही है। तो आप क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपना रमेश और लोकेश। ठीक है, रमेश और लोकेश, तो दोनों कैसे? आमने सामने। रमेश और लोकेश दोनों भी कैसे? आमने सामने, यानी दोनों डायग्राम कैसे? सही है अपने, है ना। तो क्या आएगा इसमें? अपना पहला ऑप्शन ही सही आएगा। क्या? लोकेश और रमेश, लोकेश और रमेश आमने सामने है। ठीक है, साइड में आएगा, तो अपना ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं सीखने के अनुसार, रमेश और सुरेश। तो रमेश और सुरेश क्या है? रमेश जी है, सुरेश जी है, दोनों आमने सामने नहीं है, यानी गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है महेश और लोकेश। महेश और लोकेश दोनों भी कैसे हैं? आमने सामने नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सुरेश और लोकेश।
सुरेश और लोकेश, सुरेश जी और लोकेश जी दोनों आमने सामने नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम इसमें तरीका वही है, सेम इसमें है तरीका, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, अपना आंसर भी हो जाएगा, लोकेश और रमेश दोनों आमने सामने बैठे हैं, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से समझने के लिए आ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे अपन बहुभुजाकार व्यवस्था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन में 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या आयताकार मेज है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, चारों ओर बैठेंगे। अब क्या करना अपन को, ये दोनों डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। इससे पता चल रहा है अपन को चारों ओर बैठे हैं। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है, ठीक है। कोई दोस्त होंगे तो किस तरीके से बैठेंगे, ये व्यक्ति बैठेगा तो इस साइड मुंह करके, ये बैठेगा इस साइड मुंह करके, वो बैठेगा इस साइड, ये बैठेगा इस साइड, यानी अंदर की ओर बैठे हैं। ऐसा नहीं एक व्यक्ति पीठ करके इधर बैठा है बेंच की ओर, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे इधर मुंह करके, ठीक है, यानी कि अंदर की ओर ही बैठ रहा है। जब अंदर की ओर बैठते हैं तो कौन सी दिशा चलती है अपनी, ये वाला, ये आएगा अपना बाएं ओर और ये आएगा अपना दाएं ओर, ठीक। अब क्या करना है, ये अपने बाएं दाएं बोल दिया और क्या बोल दिया, मेज भी बना दी। आगे देखते हैं, क्यू मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है, चौड़ाई को, यानी जो चौड़ाई है इस साइड बैठ सकता है, इस साइड बैठ सकता है, इसलिए उन्होंने आगे क्या दे दी, दिशा दे दी, ठीक है। बैठा है तथा उसका मुंह पूरब की ओर है, ठीक है, इस साइड बैठेगा, इस साइड पूरब की साइड, इस साइड मुंह जाएगा, कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। अब दिशा देख लेते हैं अपन, तो मैंने बताया था ये 4 दिशा होती है, ये होता है पूर्व, पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है अपना दक्षिण, ठीक है। तो पूरब की ओर बैठा है, ये हो है पूरब की साइड, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं अपन, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्योंकि इससे लिखने से क्या हो जाएगा, फायदा अपन को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पूरब की ओर मुंह करके बैठा है, ये पूरब की ओर मुंह करके होया कौन, क्यू, अंदर की ओर ही बैठे हैं अपन, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है उसमें, पी का मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है। अब पी का मुंह कैसी तरफ है, दक्षिण की ओर है, तो इस साइड मुंह जाएगा, ये हो जाएगा अपना पी, ठीक है। अब दक्षिण की ओर हो गया इसका मुंह, उसके दाईं ओर आर है, ठीक है। अब इसके दाईं ओर ये हो जाएगा कौन सा, इस साइड चलेंगे अपन, तो ये हो जाएगा बाएं ओर, बाएं चलेगा, ये दाएं चलेगा, तो इसके दाएं ओर कौन रहेगा, आर रहेगा, तो ये बिठा दिया अपन ने यहाँ पे, आर को दाएं साइड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को, टी जो क्यू के सामने है, ठीक है, जो टी है क्यू के कैसे सामने है, तो इस साइड जाएगा अपना ये टी, ठीक है, सामने आया। टी के बाएं वाले कोने से लगा हुआ है, कौन, एस बैठा है, टी के बाएं, ये का बाएं साइड, ये जाएगा दाएं, ठीक है। तो बाएं साइड कौन बैठा है, एस बैठा है, इसके बगल में ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एस बैठा है, चौड़ाई की एक और, चौड़ाई की और एक एक व्यक्ति बैठे हैं, चौड़ाई की ओर एक एक व्यक्ति है, बाकी और लंबाई में क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। आर के ठीक सामने कौन बैठा है, तो आर के ठीक सामने कौन बैठा है, अपन बता देते हैं, क्या हो गया, पी हो गया, है ना, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, क्यू नहीं हुआ, तो यू बचे, ये हो गया अपने 6 मीटर, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और एस का मुंह किस दिशा में है, ये बताना बस। तो एस का मुंह किस दिशा में है, ये साइड बैठे हैं, तो ये अपना उत्तर की दिशा में है एस का मुंह, तो आंसर में लिख देंगे अपन, एस का मुंह उत्तर दिशा में है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं अपन, ऑप्शन में है इधर देखते चलना ऑप्शन, यू, ठीक है, यू उत्तर, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
दूसरा है जो यू है दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये भी गलत है, देख सकते हैं, ठीक है। और जो एस है उत्तर की दिशा में, एस का पूछा है तो एस कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में, तो इसमें भी कौन सा तीसरा ऑप्शन कैसा है, जो एस है उत्तर की दिशा में, सही है। और जो एस है दक्षिण की दिशा में, ये वाला चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ई वाला दिया है इनमें से कोई नहीं यानी कि जो चारों ऑप्शन है वो गलत है क्या, ठीक है। तो अपना कौन सा आएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन, है ना, बहुभुजा क्रम व्यवस्था में। आइए तीसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन है, 8 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम दे दिए उन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच, है ना। एक अष्टभुजाकार के घेरे में केंद्र की ओर है, यानी क्या, एक अष्टाकार है, यानी कि 8 भुजाओं वाला अष्टाकार है, और जिसकी 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज होता है, जिसकी 2 भुजाएं होती है वो द्विभुज होता है, 2 भुजाएं होती है, 3 भुजा होती है त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखते हैं अष्टाकार बनाते हैं अपन 8 भुजाओं वाला। अपन 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या है इसमें, कहाँ बैठे हैं, चारों बैठे हैं, तो ये आएगा अपना बाएं और ये आएगा अपना दाएं, जो अरवा चलते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि साइड बैठे हैं यानी अंदर के मुंह करके, और उन्होंने बता दिया अंदर के मुंह तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। डी जो है, ठीक है, जी और डी के बीच में, जो बी है डी और जी के बीच में है, तो बी ये अपनाएगा ना, डी यहाँ हो जाएगा तो जी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है ना, इसलिए एक और बना लेते हैं अपन अष्टाकार, ठीक है। ये बाएं चलेगा, ये दाएं चलेगा, तो जो बी है किसके बीच में है, डी और जी के बीच में, तो जी यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है ना, अभी कंफर्म नहीं है, को कंफर्म और आगे हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है एच जो है बी के बाईं ओर से तीसरा है, ठीक है, तीसरा है, एवं ए के दाईं ओर से किसका दूसरा है, तो देख लेते हैं बी के कौन से है, बी के बाईं ओर से कौन सा है, बी के बाईं ओर से जाएगा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा ये रहेगा एच। अब ए के कौन से है, ए के कौन से आएगा दाईं ओर से, तो ये यहाँ बैठेगा, ए का दाईं हो जाएगा, तो पहला दूसरा ये आएगा एच, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो बी है बी के कौन से है, जो एच है तीसरे स्थान से है बाएं से, तो तीसरा स्थान कौन सा है, बाएं से, और ए से कौन सा है, दूसरा स्थान एच का है, तो इधर ले लेते हैं बी से कौन सा, दाएं ओर से 1 2 3, यहाँ आएगा एच, यहाँ आएगा अपना ए, ठीक। अब देखते हैं जो सी है, ठीक है, सी ए और जी के बीच में बैठा है, ए और जी के बीच में कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा, ठीक है। ए और जी के बीच में कौन बैठेगा, सी, है ना, तो इधर 2 जगह है, लेकिन ये क्या आएगा अपना गलत हो जाएगा, पता पड़ गया, ठीक है। क्वेश्चन को और आगे सोल्व करते जाएंगे तो पता पड़ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपको यहाँ पर क्या पता पड़ गया, जी और ए के बीच में कौन सी है, तो सी को एक ही जगह है, तो यहाँ बता दिया अपन ने। अब देखते हैं ए और जी के बीच में कितनी 3 जगह है ना, तो कहाँ बैठा लेंगे पता नहीं है, तो ये आएगा अपना गलत हो जाएगा, ये सही चलेगा। तो क्या सी को बैठा दिया बीच में, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, जो बी और ई है, ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, तो इसका आमने सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ नहीं बैठे हैं तो कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ जाएगा जो क्या ई, ठीक है। एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, सामने नहीं बैठे तो यहाँ बैठ जाएगा, है ना। डी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो डी अपना है नहीं अभी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हाँ डी हो गया, है ना, ई हो गया, एफ नहीं हुआ, तो एफ यहाँ हो जाएगा अपना। अब बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, डी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो डी का ये हो जाएगा, डी का तीसरा स्थान बाईं ओर से, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा अपना, एफ हो जाएगा, तो क्या आएगा अपना डी के तीसरे स्थान पर एफ आंसर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, डी के
तीसरे स्थान पर एफ है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ई गलत हो जाएगा क्योंकि अपना क्या आ रहा है, एफ आ रहा। दूसरा ऑप्शन है अपना एफ है ना, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा वाला, बी वाला। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन में जी है, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में एच है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्या देखना चाहिए अपन को, डी के बाईं ओर से तीसरा, तो बाईं ओर ये चलेगा अपना इस साइड से, पहला दूसरा तीसरा बनेगा एफ है, और एफ कौन से ऑप्शन में, सेकंड वाले में। तो आज का क्वेश्चन यही था कि अपने 3 क्वेश्चन हुए हैं, 3 क्वेश्चन सही से देख लेना है ना। ये क्वेश्चन ये चैप्टर नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस क्या करना है, बाएं और दाएं देखना है ना। जो अपन ने रेखाएं सीखी है, रेखा पे है ना, वो भी इसी तरीके से सेम, वृत्ताकार भी इसी पे है ना, वर्गाकार भी इसी के आधार पर है, आयताकार है ना, और जो क्या है भुजाएं वो भी इसी के आधार पर है। इसलिए चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है ना, और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, है ना, देख सकते हैं। और अपन ने पहले भी देखा था, पहले या हाँ सॉरी दूसरे चैप्टर में देखा था, एक आया था यूपीएससी में, ठीक है, यूपी पुलिस में आया था, और एक आया था पीएससी में। ठीक है, तो इसको सही से कर लेना।